फ़खर रागले टू ऑल ऑफ यू। मैं हूँ फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में बात करेंगे 2-3 बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें। एक तो ये है कि इंडिया और चीन के बीच में से जो डायलॉग चले हैं और शायद ये खबरें भी आ रही कि अब सेटलमेंट किसी तरीके से हो जाए। अगर हो जाती है तो पाकिस्तान उस सूरत में कहाँ स्टैंड करेगा? ये और इसके साथ-साथ पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब 4 दिन के दौरे पर चीन में हैं। अ, उसकी क्या इम्पोर्टेंस है इस वक़्त, क्योंकि पाकिस्तान की पॉलिटिकल क्राइसिस भी और इकोनॉमी भी बहुत ज़्यादा ख़राब हालत में है। इसके साथ-साथ कश्मीर और आसाम के अंदर कुछ इंटरनल्स ऐसी चीज़ें हुई हैं, कुछ हमले हुए हैं इंडियन फ़ोर्सेस के ऊपर। इसके पीछे क्या मकासद है? कौन इसको श्रेय दे रहा है? कौन इसको सपोर्ट करता है? इंटरनेशनल ताकतें, जो आलमी ताकतें, वो कहाँ पर खड़ी हैं? और अरब और इसराइल के बीच में जो जिस तरीके से हालात बहुत बेहतर हुए हैं, इस हवाले से भी बात करेंगे। क्योंकि उनकी आज़ादी के दिन यानी इंडिपेंडेंस डे पे यूएई की तरफ से बाकायदा मुबारकबाद, और उसके साथ-साथ उनके एम्बेसडर ने वहाँ पे उस इवेंट को अटेंड भी किया है। हमारे साथ मौजूद है सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट फ्रॉम स्वीडन डॉक्टर इश्तियाक अहमद साहब, जो इन चीज़ों को बहुत करीब से देखते हैं, बहुत नज़र होती है उनकी। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग द शो। Thank you very much for inviting me. Fakhar Yusufzai साहब, thank you. डॉक्टर साहब, एक स्टार्ट इससे लेंगे। जनरल आसिम मुनीर साहब मुख्तलिफ कंट्रीज़ के उन्होंने विज़िट्स किए, अमेरिका भी गए, लंदन भी गए, इसके साथ-साथ अरब दुनिया भी गए, जिसमें सऊदी अरेबिया और यूएई शामिल है। लेकिन अभी चाइना 4 रोज़ का दौरा उन्होंने किया है, बहुत बड़ा इस्तकबाल उनका हुआ और वो कहा गया कि जी फ़ौजें आपस में जो है हर किस्म के कोऑपरेशन के लिए तैयार हैं और करेंगी ये वो। क्या समझते हैं कि क्या इम्पोर्टेंस है इस वक़्त, क्योंकि हम इकोनॉमिक क्राइसिस में बहुत ज़्यादा फँसे हुए हैं। तो अभी वो पैसा माँगने गए हुए, या वाक़ई फ़ौज को स्ट्रेंथन करने के लिए, या फ़ौज के लिए कोई नई चीज़ें खरीदने के लिए, या उनसे माँगने के लिए गए? देखिए, अगर तो ये वैसे ही एक खैर सगाली का विजिट है, क्योंकि वो अरब मुल्कों में भी हो आए जी। और यूनाइटेड स्टेट्स में भी आप बता रहे हैं कि हो आए हैं। मैंने उनको फॉलो नहीं किया। तो मेरा ख़्याल जी, जी। जी, अब जी। चाइना उनका जाना बैलेंस बनता है ना, कि हम सबके साथ ही दोस्त हैं। ये अच्छी बात है जी। अगर वो गए हैं। क्या चाइना अब पाकिस्तान की जो मुश्किलात हैं वो तो फाइनेंशियल इकोनॉमिक है ना, पाकिस्तान पे कोई हमला तो करने वाला नहीं है। जी। तो मिलिट्री कोऑपरेशन तो एक स्टैंडिंग फैक्ट है ना, इंडिया, पाकिस्तान और चाइना का। जी। उसमें अगर उन्होंने बयान दे दिया तो ये कोई नई बात थोड़ी है। राइट। ये तो यही है कि अगर पाकिस्तान पे हमला होता है तो या हम इसकी मदद करेंगे, फाइन, दैट्स गुड, दोस्त इसीलिए होते हैं। तो ठीक है, दैट्स ऑल राइट। जी। लेकिन मेरे ख्याल से इसकी कोई ज़्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है। और ये एक रूटीन विजिट है। क्या वो पाकिस्तान को नए आर्मामेंट देंगे? अगर देंगे तो वो फ्री तो नहीं देते। जी। पाकिस्तान से वो उसका जो है खर्चा लेंगे। जी। तो जिस हालत में पाकिस्तान है, क्या इट शुड गो अराउंड बाइंग आर्म्स? यार, बांग्लादेश इज ए क्लासिकल एग्जांपल जहां पे उन्होंने इंडिया के साथ कॉन्फ्रंटेशन को एक साइड पे रख के इतनी ज्यादा अपनी जो है नेशनल वेल्थ को मुनासिब तरीकों से इस्तेमाल किया है कि वो तरक्की की राह पे आगे जा रहे हैं। तो पाकिस्तान अगर वाकई अपना जो स्केर्स रिसोर्सेज हैं, एक बैंकरप्ट मुल्क जाके अगर नए वेपन्स खरीद रहा है, तो ये ट्रेजेडी की बात है। लेकिन अगर ये बिल्कुल एक डिप्लोमेटिक विजिट है जिसमें ये रूटीन बातें होती हैं, तो देन इट्स ऑल राइट। जी। अच्छा, जिस तरीके से सर अभी बहुत ज़्यादा ये खबरें गर्म हैं कि जनरल बाजवा साहब कह रहे थे कि हमारे पास टैंकों में तेल नहीं है या उसके पैसे नहीं हैं, और हम वेल इक्विप्ड नहीं हैं लड़ने के लिए, हम नहीं लड़ सकते। दूसरी तरफ अभी जो बांग्लादेश का आपने ज़िक्र किया, तो उनके आर्मी चीफ इंडिया के दौरे पे हैं, न्यू दिल्ली में मौजूद हैं, और बहुत ज़्यादा लोग शेयर भी कर रहे हैं उस पिक्चर के साथ, क्योंकि जो भी आर्मी का कोई चीफ वगैरह आता है, सऊदी अरेबिया का भी आया था, तो उस तस्वीर के सामने बिठाया गया था, जो फ़ॉल ऑफ दागा वाले दिन की है। और अभी ये वाले चीफ भी आए हो, तो बहुत ज़्यादा मुझे बहुत सारे लोगों ने टैग किया ट्विटर के ऊपर। तो मैंने कहा यार, हम तो इस चीज़ को मानते हैं, ये चीज़ हो चुकी है, अब इसको हम कुछ भी कहें, बस ये एक तलख़ हकीकतों में से एक हकीकत है। लेकिन
सर दुनिया बड़ा मतलब कैलकुलेटेड और बड़ा स्मार्टली खेल रही है, तो क्या हम भी उस तरीके से चल रहे हैं या हमने एक अपना रास्ता पकड़ा हुआ है? हमने तो लगता है एक अपना रास्ता पकड़ा हुआ है जी, और वो रास्ता जो है वो उसका डायरेक्शन कोई नहीं है। हर रोज़ हम उसको मैनूवर करते जाते हैं, बस कांस्टेंट ये है कि इंडिया हमारा दुश्मन है। जी, इस चीज़ को, इस कार्ड को हमेशा प्ले करो और पाकिस्तान के ऊपर एक खतरा का भी इल्ज़ाम लगा दो कि हिंदुस्तान ये सारा कुछ करवा रहा है और हम उसके लिए तैयार हैं। अगर जंग हुई तो हम हिंदुस्तान के अंदर घुस के भी जंग लड़ लेंगे और दुनिया में भी लड़ सकते हैं। तो ये एक कांस्टेंट है। इट जी, मीन्स नथिंग, राइट। इट मीन्स नथिंग। बट जनरल बाजवा ने जो बात की है वो जी, जी, पता नहीं किस हालात में उन्होंने बता दी है। पाकिस्तान का वाक़ई मिलिट्री प्रिपरेशन जो है तो नाक़स ही होनी चाहिए। क्योंकि बुरा ही हाल है जिस तरह हमारी इकोनॉमी देखें, जब इकोनॉमी साउंड ना हो तो बाकी चीज़ें कैसे आपकी वो क्या कहते हैं बेहतर हो इम्प्रूव कर सकती हैं। सकती हैं, इम्प्रूव कर जी, सकती हैं। स्वाय ये कि आप जाके वेपन्स लेटेस्ट खरीद लें और अपने लोगों को भूखा मारें। अगर ये हो रहा है तो ये तो जुल्म है। मेरे ख्याल राइट, से कोई इंडिया पाकिस्तान की जंग का कोई चांस नहीं है। मैंने बार-बार कहा है कि ओके, पाकिस्तान आर्मी के एक्शंस को देखो। इन्होंने ये जो रियल एस्टेट का काम शुरू किया हुआ है, वो जहाँ-जहाँ शहरों में ये बना रहे हैं, लाहौर देख लें जी। और बाकी भी, तो वो तो इंडियन बॉर्डर के पास हमारी बेस्ट लोकेलिटीज़ बन रही हैं। यू डोंट ब्रिंग योर बेस्ट एग्ज़ैक्टली, लोकेलिटीज़ क्लोज़ेस्ट टू योर एनिमी। बिल्कुल। ये सिंपल बात है, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। बिलियन ऑफ बिहेवियर डॉलर्स सर बिलियन ऑफ डॉलर्स हाँ, पेशावर, पिंडी, लाहौर, गुजरांवाला, जेहलम, ये तो उसमें सियालकोट, मगन है, उसमें मगन है। मुल्तान, क्वेटा, उसमें कराची। मगन है, उसमें मगन है। और कम से कम लाहौर से तो मैं वाकिफ़ हूँ ना। जी, मैं बिल्कुल। हर दफ़ा जाके देखता हूँ, एवरी टाइम वी आर क्लोज़र टू द इंडियन बॉर्डर यार। और लाहौर जिस दिन ना रहा, अल्लाह ना करे, तो देयर इज़ नो पाकिस्तान। तो आप अपनी बेस्ट लोकेलिटीज़ अगर कहते हैं कि हमारी जंग होनी है, तो वो आपको रावी के दूसरे पार होना चाहिए था। ये सब ये सब बकवास है। ये सब एक 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 बस नारा है, इसपे आप ज़्यादा सीरियसली ना लिया करें। कौम को डरा के जियो सर, ये बस वाला ना। क्या कौम वाक़ई डरती है? नहीं, मेरे ख़्याल से वो इनकी गेम को समझते हैं, जी, लेकिन वो क्या करें? यहाँ पे जमहूरियत तो है नहीं कि अगले अगले इलेक्शन में एक ऐसी हुकूमत जो बेकार हो उसको निकाल दिया जाए। पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है वो तो परमानेंट है, उसको कोई हुँ, निकाल नहीं सकता। यस, तो वो तो ऐसी हरकतें करते रहते हैं। बिल्कुल। मसला तो ये है। हाँ जी। एग्ज़ैक्टली। अच्छा सर एक चीज़ और वो ये है कि चीन और इंडिया के बीच में डायलॉग्स हुए, भूटान और चीन के दरमियान भी कुछ सेटलमेंट्स की खबरें आ रही हैं बॉर्डर सेटलमेंट्स की। तो अगर लेट्स सपोज़ हो जाता है चीन और इंडिया के हालात दोबारा से बेहतर हो जाते हैं जिस तरह 2019 से पहले थे। कहते हैं कि कोई गोली नहीं चली 1962 और शायद 67 के बाद जो जंगें हुई थी उसके बाद कोई गोली उस बॉर्डर पे एलएसी के ऊपर नहीं चली। तो अगर दोबारा हो जाता है, तो पाकिस्तान कहाँ पे स्टैंड करेगा? क्योंकि इस वक़्त तो हम ये कह सकते हैं कि चीन ही वाहिद एक सहारे के तौर पे हम देखते हैं, अरब दुनिया भी अब हमें ज़्यादा लिफ्ट नहीं कराती। मैं समझता हूँ अगर इंडिया और चाइना अपने ताल्लुकात बेहतर कर लें, तो उनके बेहतर ताल्लुकात होने में पाकिस्तान को भी नॉर्मलाइज़ करने में वो चाइना फिर मदद कर सकता है। जी, जब तक चाइना और इंडिया का एक कॉन्फ्रंटेशन है, तो चाइना हमेशा पाकिस्तान को वो प्रॉप अप करेगा इंडिया पे एक प्रेशर रखने के लिए, समझ गए राइट। आप? जी, लेकिन अगर चाइना और इंडिया एक विज़डम दिखाएँ, हाँ, दूरंदेशी दिखाएँ जी, और समझ लें कि एशिया के सबसे 2 बड़े पुरानी सिविलाइज़ेशन और इनको रिस्पॉन्सिबली एक्ट करना है। जी, तो अगर वो अपने बॉर्डर इश्यूज़ को और बॉर्डर को यानी वो रिज़ॉल्व कर लेते हैं, जी, जी। तो इससे ज़्यादा खुशी की बात ही कोई नहीं है। पाकिस्तान का मसला अपने आप ही उसी फ्रेमवर्क में रिज़ॉल्व होना शुरू हो जाएगा। राइट, समझ राइट। गए आप? बिल्कुल। अच्छा सर अभी क्योंकि एससीओ की मीटिंग भी होनी है 4 और 5 मई को, आज भी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की स्टेटमेंट आ रही थी कि मुलाकात की कोई वो नहीं है। शायद वो उन्होंने इनडायरेक्टली ये कहा कि उनकी ख्वाहिश थी लेकिन क्योंकि इंडिया ने हालाँकि ऑफ़िशियली नहीं कहा, मीडिया में ये खबरें चल रही कि जी इंडिया इज़ नॉट इंटरेस्टेड टू टॉक
टू बिलावल भुट्टो ज़रदारी, क्योंकि सीओ देखिए, एक अलग फोरम बिलावल है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने क्या अपोलोजाइज़ किया है उनके प्राइम मिनिस्टर को, इस जिस ज़ुबान नो, उन्होंने इस्तेमाल की है? नो, नहीं ना किया। नहीं सर। तो व्हाई वुड दे वांट टू स्पीक टू हिम यार? राइट। वो फॉर्मेलिटी के तौर पे उनको आने देंगे एंड दैट्स ऑल, मेरा ख़्याल है। हाँ, इफ ही अपोलोजाइज़ेज़ कि ये एक हुँ, मेरी इमैच्योरिटी थी या कुछ थी, आई विथड्रॉ जी, माय वर्ड्स, तो फिर महल दरवाज़ा खुल सकता है। वरना इंडिया जो है, राइट और रॉन्ग, कभी इस किस्म की डायरेक्ट इंसल्ट तो अपने प्राइम मिनिस्टर को नहीं ना बर्दाश्त हुँ, करेगा। जी, इंडियन जो मर्ज़ी उसको कहते रहें, प्राइम मिनिस्टर इंडियन को, जी, वहाँ पे जी, बहस चलती है। रोज़ मैं देखता हूँ मुख्तलिफ किस्म की पोज़ीशंस लोग जी, लेते जी, हैं। जी, जी, लेकिन अगर एक फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान का ये कहता है, तो उसने तो पाकिस्तान के और इंडिया के जो नॉर्मलाइज़ेशन के अंदर एक गलत अप्रोच ली थी ना। हुँ, 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 तो हुँ, यही मुझे लगता है, इंडियंस वुड फॉर्मली लेट हिम कम एंड देन ही विल गो बैक। ब्रेक थ्रू राइट। तब भी होगा अगर ये अपोलोजाइज़ करे। दैट्स व्हाट आई थिंक वुड बी नेसेसरी। फाइन, फाइन, राइट सर। अच्छा, सर कश्मीर में और आसाम में जिस तरीके से ये 2 बड़े अटैक्स हुए, जिसमें एक में 5 फौजी उनके मारे गए, दूसरे में 11 पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोग मारे गए। तो अ, क्या आपको सर लग रहा है कि ठीक है, आसाम पूंछ वाला उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान के जो ऑर्गेनाइज़ेशन जैश ने उसको वो किया हुआ है और पाकिस्तान ने उसको बैक किया हुआ है। लेकिन क्योंकि जो दूसरी साइड वाले आसाम क्योंकि पाकिस्तान से बहुत दूर है, वहाँ पे पाकिस्तान का आई डोंट थिंक सो कि ऐसा कोई होगा, और इंडियन लोग भी जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी यही कह रहे हैं कि ये इंटरनल थ्रेट्स हैं, इंडिया को इसके ऊपर फोकस करना चाहिए, वरना ये जी। चीज़ बढ़ सकती है। तो आपको सर लगता है कि कोई बैरूनी और ताकतें, क्योंकि पाकिस्तान से बड़ी ताकतें तो मौजूद है, चीन बड़ी ताकत है, यूएस बड़ी ताकत है, और इंडिया जिस तरीके से ग्रो कर रहा है, तो आपको लगता है कि इस तरह की चीज़ें फेस करनी पड़ सकती हैं उनको? देखिए, अमेरिका के लिए इंडिया का ग्रो करना कोई थ्रेट तो नहीं है ना, क्योंकि उनके साथ तो वो ट्रेड और वो सारी कोऑपरेशन, वो क्वाड में भी हैं, इधर सारा कुछ है। जी, तो चाइना भी आप बता रहे हैं कि अब गुफ्तगू हो रही है, तो वो जी। क्यों इसमें इन्वॉल्व होंगे? और पाकिस्तान का असम में मुझे कोई इन्फ्लुएंस नहीं लगता। बिल्कुल। ये वहाँ पे कोई असमीज़ फ़ोर्सेस का कोई झगड़ा होगा इंडियन यानी फ़ोर्सेस के साथ। जी, जी। इसकी पता नहीं क्या डिटेल्स, कोई डिटेल्स आपने देखी है? मैंने तो आपसे सुन रहा हूँ। अच्छा, बेसिकली ये हुआ है कि जिस तरीके से ये पहले भी ये आपको पता है ये मूवमेंट थी वहाँ पर। अच्छा, लेकिन ये अगर देखा जाए तो बहुत अरसे बाद इस तरह का, आज से शायद डेढ़ 2 साल पहले एक अटैक इन लोगों ने किया हुआ था। उसमें भी काफ़ी नुकसान पहुँचाया था, और अब उसके बाद गालिबन ये अटैक है जो अभी हुआ है रिसेंटली। तो ये बड़ा अटैक है। सर मैं उस वजह से नहीं कह रहा कि अमेरिका के ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं। अमेरिका के ताल्लुकात आपको पता है कि सऊदी अरेबिया के साथ भी बहुत अच्छे थे। मतलब उन्होंने डायरेक्टली कोई वो नहीं किया थ्रेट, लेकिन जब उन्होंने कहा कि भई हम चीन के साथ भी रखेंगे, रशिया के साथ भी रखेंगे और बाकी लोगों के साथ भी रखेंगे, तो उनको लगा कि ये सही नहीं है। डॉलराइज़ेशन जो हो रही है, तकरीबन 20 से ज़्यादा कंट्रीज़ में इंडियन रुपए चलने लगा है। उसकी अच्छा। वजह से यकीनन डॉलर को सर नुकसान पहुँच रहा है, और मैं एक अमेरिकन थिंक टैंक के आदमी को सुन रहा था और वो ये कह रहे थे कि अगर डॉलर की पावर खत्म हो जाती है दुनिया से, तो इसका मतलब है कि अमेरिका एज़ अ सुपर पावर खत्म हो जाएगा। हाँ, तो ठीक है, उसको सुपर पावर ख़त्म होना ही चाहिए। ख़ासा उसने दुनिया के ऊपर गुड एंड बैड उसका असर रहा है। जी, तो ये एक बाइपोलर दुनिया बने और ज़रा बैलेंस के साथ चलेंगे। और अगर आप बता रहे हैं रुपए 20 मुल्कों में जी। इंडिया का चल रहा है, तो ये उनकी बहुत बड़ी तरक्की है। मुझे नहीं लगता कि अमेरिका इस किस्म की डेवलपमेंट को इतनी इम्पोर्टेंस देगा कि वहाँ पे वो टेररिस्ट अटैक करवा देगा। आई थिंक दैट इज़ टू फार फेच्ड। ओके, इंडिया ओवरऑल चाइना अमेरिकन जो है बैलेंस में, इंडिया को अपने साथ रखना अमेरिका को ज़्यादा सूट करता है। तो मेरा आई वुड नॉट लुक फॉर एन अमेरिकन हैंड इन असम। और ये मुझे लगता है कोई लोकली उनका झगड़ा है। ओके। अ, ये हो भी सकता है पीछे से कहीं और कनेक्शंस भी निकले। जब तक पूरी डिटेल्स नहीं आती, इंडियन मीडिया क्या बता रहा है कि ये लोकली कोई है अपना झगड़ा? इंडियन इंडियन मीडिया तो यही चीज़ें कर रहा है कि वही दोबारा से इसको जैसे रिएक्टिव कर दिया गया, क्योंकि ये था तो सही,
लेकिन क्या ये तो क्योंकि सही। बहुत खामोशी छाई हुई थी। जी, अब जी, दोबारा जी, से जी। मतलब किसी ग्रुप का उठना, जिस तरीके से पाकिस्तान में 4, 5, 6 साल हमने देखा टीटीपी बिल्कुल इनएक्टिव था। ठीक बट है। जैसे ही हमने देखा कि पिछले 1.5 साल में अफ़गान तालिबान ने टेक ओवर किया, तो ये एकदम से एक्टिव हुआ है और दैट्स ऐसे राइट। लगा कि पता नहीं जैसे बटन किसी ने दबा दिया। उस हुँ। पॉइंट ऑफ व्यू से यकीनन जो कंसर्न्स हैं इंडिया के भी होंगे इस तरीके से, क्योंकि बाहर की सिक्योरिटी तो आप ठीक है, आपकी फ़ौज बॉर्डर पे होती है, लेकिन इंटरनली अगर आपको इस तरह के थ्रेट्स आते हैं, जिस तरह टीटीपी पाकिस्तान में करता है या अगर बाकी कोई इस तरह की ऑर्गनाइज़ेशन इंडिया में करती है, तो वो एक बड़ी मुश्किल जंग होती है। ठीक है। अब मेरे पास इन्फॉर्मेशन पूरी नहीं है, जी, बिल्कुल। तो जब तक उस पे ना आए, आई एम रिलक्टेंट टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन। फाइन, लेकिन उनके इंटरनल इस किस्म के, देखें, जो आउटलाइंग एरियाज़ हैं इंडिया के, वहाँ पे प्रॉब्लम तो रहे हैं ना हमेशा, राइट, और वो उनको रिज़ॉल्व करते भी हैं, लेकिन फिर वहाँ पे मूवमेंट्स खड़ी हो जाती हैं, सो दैट्स इट। ओके, बड़े मुल्कों के लिए ये एक प्रॉब्लम तो है, और इंडिया तो देखें ना, एथनिक डाइवर्सिटी बड़ी है बिल्कुल, और बिल्कुल, बहुत कुछ है, पॉपुलेशन बहुत बढ़ गई है, एग्ज़ैक्टली। तो ये कॉम्प्लिकेशंस तो होती हैं। अच्छा सर, एक चीज़ यूक्रेन, रशिया, जी, चाइना के प्रेज़िडेंट से अभी गुज़िश्ता दिन ही ज़ेलेंस्की की 1 घंटा टेलीफ़ोनिक कन्वर्सेशन हुई है। तो जी, क्योंकि इससे पहले रशिया का उन्होंने दौरा किया था शी जिनपिंग ने, बड़ा इम्पोर्टेंट विज़िट था और उसके बाद ज़ेलेंस्की के साथ बातचीत। अ, डू यू थिंक कि अभी कुछ सेटलमेंट हो सकती है, ये जंग रुक जाएगी और हालात नॉर्मल्सी की तरफ जाना शुरू हो जाएँगे? मेरे ख़्याल से ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव तो है ना, राइट, क्योंकि रशिया के साथ चाइना का एक यानी सपोर्ट जी। इनडायरेक्टली तो है ही है, जी, जी। और हालाँकि उसने यूक्रेन के ऊपर जो हमला है उसको कभी लीगल नहीं माना, लेकिन ये भी उन्होंने कहा है कि ये जो इलाके हैं अपना ईस्टर्न, साउथ ईस्ट के, जी, ये कभी यूक्रेन का हिस्सा नहीं थे, और इस किस्म की उन्होंने एक मिक्स सी बात की है। लेकिन बाद में उनकी अब गुफ्तगू हो रही है ज़ेलेंस्की से, जो प्रेज़िडेंट हैं जी, यूक्रेन के, जी, तो इसका मतलब है दोनों तरफ उनसे बात करना चाहते हैं, जी। और अगर कोई पीसफुल रेज़ोल्यूशन इसका हो जाए, कम से कम सीज़ फायर तो हो जाए ना, जी, जी, बिल्कुल। क्योंकि मुझे यूरोपियन पावर्स तो और से और उनको आर्म्स देने के लिए तैयार हैं, तैयार। और मुझे समझ नहीं आई कि इधर से क्यों नहीं कोशिश हुई कि सीज़ फायर करवाया जाए। यस, बिल्कुल, हाँ, ये इट्स बिल्कुल, वेरी इंटरेस्टिंग। बाकी सारी दुनिया में कुछ भी होता है तो ये एकदम भाग के आ जाते बिल्कुल, हैं एग्ज़ैक्टली, कि सीज़ फायर कर दें। हाँ जी, एग्ज़ैक्टली, बिल्कुल, बिल्कुल सर। यहाँ पे ये बिल्कुल कोई बात ही नहीं कर रहा, तो ये अगर वो करवा लेते हैं चाइना के प्रेज़िडेंट ज़ेलेंस्की और प्यूटन, अपना पुतिन जी, के दरमियान, या रशिया और यूक्रेन के दरमियान कोई सीज़ फायर और उसके बाद नेगोशिएशंस, तो ये बहुत बड़ी कामयाबी होगी चाइना की, और बहुत अच्छी बात है मैं समझता हूँ। ये सर तो जंग खत्म होनी चाहिए, अगर खत्म होनी ऐसा चाहिए। अगर ऐसा बिल्कुल बहुत ज़रूरी है सर। अगर ऐसा हो जाता है तो चाइना, इसका मतलब है कि अमेरिका को फिर टक्कर देने की पोज़ीशन में होगा। मतलब मैं डिप्लोमैटिक भी कह रहा हूँ, इकोनॉमी के हवाले से भी कह रहा हूँ, डिफेंस के हवाले से भी कह रहा नहीं, नहीं, चाइना तो अब पूरी टक्कर दे रहा है भई। हूँ। इकोनॉमिकली उसका जो मसल है वो बिल्कुल सारी दुनिया में फ़ील किया जाता है। अभी-अभी ईरान और सऊदी अरेबिया के यस, उन्होंने बिल्कुल, ताल्लुकात बिल्कुल, बेहतर करवाए हैं, बिल्कुल। और इज़राइल के साथ भी चाइना के बड़े अच्छे यस, रिलेशंस हैं। वहाँ पे भी वो रोल प्ले कर सकते हैं, क्योंकि अमेरिका ने हमेशा वन साइडेड बात की ना, बिल्कुल। और बिल्कुल इज़राइल को टोटल सपोर्ट किया विदाउट लुकिंग एट द अरब कंसर्न्स। राइट, कोई कोई बैलेंस होना चाहिए, ताकि इज़राइल की सिक्योरिटी को हम मानते हैं, ठीक है। जी। जैसे भी उसकी ओरिजिन्स हुई, ऑटोमन एम्पायर के खिलाफ अरबों ने बगावत की, और तभी उन्हें सज़ा मिली ना, ये सारा कुछ के नए मुल्क बने। हाँ जी, बिल्कुल सर, तो उसमें बिल्कुल। से इज़राइल भी बन गया। तो राइट। ऐसे कई कई मुल्क बने हैं, और पाकिस्तान कैसे बना? ये अंग्रेज़ों ने इसीलिए बनाया कि उनको पाकिस्तान की ज़रूरत थी, तो पाकिस्तान और इज़राइल के अंदर तो कोई झगड़ा ही नहीं है, ये दोनों जो हैं अंग्रेज़ों की, वो क्या कहते हैं, क्रिएशंस। क्रिएशन है, या कम से कम स्पॉन्सर्ड तो यही है ना, ये ओके। ऐसे ही हुआ है।
हाँ, हाँ। अच्छा, सर वैसे बिल्कुल आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की और मैं अरब-इज़राइल के ऊपर आ रहा था क्योंकि उसमें पाकिस्तान ऑटोमैटिकली आ जाता है। जी, जी। यूएई के ताल्लुकात जिस तरीके से हुए मैंने आपको बताया कि उनका इंडिपेंडेंस डे था और उसके ऊपर जो टेल अवीव में एम्बेसडर है यूएई के, उन्होंने बाकायदा शिरकत की, उसकी पिक्चर्स शेयर की उन्होंने अपने ऑफ़िशियल ट्विटर हैंडल से। इस तरह की चीज़ें सर हमें नज़र आ रही है, मुझे तो बहुत अच्छी लगी, पर्सनली मैं आपको बता रहा मुझे हूँ। भी अच्छी लगी हैं, अच्छी सर, लगी मुझे। बिल्कुल। हुँ। लेकिन सर अगर एज़ अ कंट्री क्योंकि पाकिस्तानी आप भी पाकिस्तान से ताल्लुक है हाँ, आपका, हाँ, इस बिल्कुल, कंट्री से बिल्कुल, गए हैं बिल्कुल, आप, बिल्कुल। मैं भी पाकिस्तान में रहता हूँ, पाकिस्तानी हूँ मैं। सर, आपको लगता है कि हम अरबों ने अपनी सेटलमेंट कर ली, तो अब पाकिस्तान भी कुछ सोचे कि यार क्या करना चाहिए? कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। फ़लस्तीन तो मसला मैं ये कहता हूँ एक डिस्प्यूट है या मसला है, लेकिन अरबों की वजह से था, हम उसके बीच में गए थे, हमें बुलाया गया था या जो भी किया था। अब तो उन्होंने सारा कुछ सही कर दिया, हम खामखा के जिसे कहते हैं कि मैं कौन तो क खामखा वाली कहानी है हमारे साथ, तो क्या सीन है ये? वो पाकिस्तान में कोई अगर इन सारी चीज़ों को सोच के तहम्मुल से पॉलिसीज़ को तब्दील करे तब ही बात बनती है। भई राइट, इंडिया के साथ भी तो तहम्मुल अगर इस्तेमाल किया जाए, बिल्कुल, तो नॉर्मल रिलेशंस नहीं हो सकते। हो सकते हैं। तो इज़राइल के साथ तो हमारे साथ कोई झगड़ा है ही नहीं ना डायरेक्ट। बिल्कुल। हाँ, तू कौन मैं खामखा वाली बात है, ये वो एग्ज़ैक्टली। वाली बात है। हाँ, तो मगर मैं अभी जी, भी एट हार्ट आई वांट कि इज़राइल जो भी है, फ़लस्तीनियों के साथ जो अंडर ऑक्यूपेशन है, उनको जी, कुछ ना कुछ रिलीफ़, उनकी डिग्निटी मिलनी चाहिए। राइट, सो आई एम नॉट द वन हू वुड वो क्या कहते हैं देखा कि ये अब बात नहीं हो रही तो आप अपना स्टैंड खत्म नहीं, जस्ट स्टैंड जो है वो हमेशा जस्ट होता है। राइट, बिल्कुल सो सही है। दे मस्ट बी गिवन सम सॉर्ट ऑफ सब्सटेंशिव सब्सटेंशियल ऑटोनॉमी, उनकी डिग्निटी कुछ ना कुछ तो होना चाहिए और देखें क्या होता है। बिल्कुल सही है और ये वाली बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि अगर उनके साथ हमारे ताल्लुकात कायम हो जाएँ, तो शायद फिर जो फ़लस्तीन का इश्यू है, उसके ऊपर पाकिस्तान बात करने की ज़्यादा बेहतर पोज़ीशन में हो सकते हैं क्योंकि बिल्कुल आना-जाना सही। होगा, तो वो चीज़ फिर आसान हो जाती है, बजाए इसके कि हम यहाँ से बैठ के इस्लामाबाद में कभी हम प्रोटेस्ट कर लेते हैं, कभी कराची में कर लेते जी, हैं, जी। जी, कभी जी। पेशावर और लाहौर में कर लेते हैं। तो बजाए इसके कि उनके साथ जिस तरह टर्की के ताल्लुकात हैं, टर्की भी उनके साथ बात करता है, सऊदी अरेबिया भी अब कर रहा है, यूएई के तो ख़ैर बहुत ही मतलब इतना हो गया कि दोनों की एम्बेसीज चल रही हैं अबू धाबी और टेल अवीव में, कारोबार शुरू है, फ्लाइट्स आना-जाना है, सब कुछ है। तो ये चीज़ें अगर हो जाती है तो शायद पाकिस्तान के लिए बात करना फिर ईज़ी हो जाएगा, बेहतर हो जी। जाएगा। क्योंकि अगर बात ही नहीं होगी तो फिर हम कहेंगे ये डिस्प्यूट डिस्प्यूट हो कहेंगे कौन-सा डिस्प्यूट? ये चीज़ हमारा तो कोई बहुत डिस्प्यूट इज़राइल से है ही नहीं ना। नहीं मतलब मैं कह रहा हूँ कि हाँ, फ़लस्तीन की बात कर रहा हूँ कि हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। उनके हमारी ठीक है, अगर बात ही कोई नहीं है तो हम फ़लस्तीन की बात कैसे करेंगे? इज़राइल कहेंगे भई आपका हमारा तो कोई आना-जाना, लेना-देना कोई बातचीत ही नहीं है, तो किससे ठीक आप है, बात करेंगे? दीवारों से बात करेंगे। ख़ैर एनीवे ठीक है। सर, बहुत शुक्रिया सर आपके टाइम का। थैंक यू वेरी मच बहुत कि आपने मेहरबानी, शो जॉइन बहुत-बहुत किया एंड व्यूअर्स थैंक यू टेक वेरी मच केयर। फॉर वाचिंग डिबेट विद फ़खर यूसुफज़ई। किसी और डिबेट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए टेक केयर। बाय।